हेलो फ्रेंड्स, कार्डियोलॉजी मेडिकल लाइन से संबंधित एक शब्द है जो कि ऐसे डॉक्टर के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो हार्ट से रिलेटेड संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं और ये इलाज सामान्य दवाइयों से लेके सर्जरी तक का हो सकता है। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट डिजीज का स्पेशलिस्ट होता है और ये दिल की छोटी से छोटी बीमारी से लेके हार्ट अटैक जैसे बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यानी कि जो डॉक्टर हार्ट के संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, हम में से कई सारे स्टूडेंट 12th पास कर लेने के बाद कार्डियोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि आज की स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए एजुकेशन की क्या प्रोसेस होती है, यानी कौन कौन से कोर्सेज करने पड़ते हैं, उनको करने के लिए कितना समय लगेगा, कितने रुपीस की फीस आएगी। एक कार्डियोलॉजिस्ट बन जाने के बाद आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किन किन पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। और दोस्तों, एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट बन जाने के बाद आप पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी ले सकते हो। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और कार्डियोलॉजी के करियर के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है और उसकी कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन इसमें कई प्रकार के पोस्ट होते हैं और अलग अलग वर्क करने के लिए अलग अलग डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, जिसके वजह से इसमें टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। इसलिए आपको ये पता होना जरूरी है कि कार्डियोलॉजिस्ट में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट में कार्डियोलॉजी सर्जन, कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट, असिस्टेंट कार्डियो सुपरवाइजर, कार्डिक कैथरीजेशन टेक्नोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजिस्ट एटसेट्रा जैसे टाइप्स होते हैं। इसमें से कोई भी एक टाइप आपको सिलेक्ट करना होता है, उसमें आप अपना करियर बना सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बने और उसके लिए क्या एजुकेशन का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको 10th के बाद साइंस की स्ट्रीम में एडमिशन लेना होता है और आपके साइंस की स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट होना जरूरी होता है। विदाउट बायोलॉजी आप कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, इसलिए बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके 11th एंड 12th में होना कंपलसरी है। सेकेंड स्टेप ये है कि 12th पास कर लेने के बाद आपको मेडिकल लाइन का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स यानी कि MBBS का कोर्स करना होगा। यह कोर्स लगभग 5.5 साल का होता है। इसके अंदर 1 साल की इंटर्नशिप भी होती है, लेकिन MBBS में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th के बाद नीट की एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करनी होती है। जितने ज्यादा मार्क्स आप नीट की एंट्रेंस एग्जाम में लाओगे, आपको MBBS के लिए उतना ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो इसलिए नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप 10 के बाद से ही तुरंत स्टार्ट कर दो। MBBS कंप्लीट कर लेने के बाद आपको MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन का एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना होता है, जो कि 3 साल का होता है। और ये कोर्स के अंदर आपको मेडिसिन के बारे में सारी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। ये कोर्स करने के लिए आपको MBBS के सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है। इस कोर्स में आपको उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाती है। और यहाँ पर भी MD के कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। MD का कोर्स कर लेने के बाद अभी आपके सामने इतने सारे कोर्सेज के ऑप्शन आ जाते हैं, तो अभी आपको चूज करना होता है कि आपको इनमें से कौन सा डॉक्टर बनना है। सपोज आपको कार्डियोलॉजी सर्जन बनना है, तो दोस्तों आपको MD इन कार्डियोलॉजिस्ट का 3 इयर्स का कोर्स करना पड़ेगा। यही कोर्स और यही स्टेप मेन है जो आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट बनाती है। तो MD इन कार्डियोलॉजी सर्जन का कोर्स कर लेने के लिए आपको 3 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में एडवांस एंड डीप में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसलिए यह कोर्स कर लेने के बाद ही आप कार्डियोलॉजी में स्पेशलिस्ट बन जाओगे। तो दोस्तों, एक सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको लगभग 11 से 12 साल की स्टडीज करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य और अच्छे मेहनत करने की काबिलियत है तो दोस्तों यकीन मानो कि आप भी एक सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हो।
अगर दोस्तों हम लोग फीस की बात करें तो दोस्तों एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में ओनली 2,000 रुपीज तक का खर्च आएगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको 25 लाख रुपीज से लेके 60 लाख रुपीज तक का खर्च आएगा। जितना बड़ा आपका कॉलेज होगा उसके हिसाब से फीस भी बड़ी होगी। लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करके गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट हासिल कर लेते हो तो दोस्तों आपका करियर सेट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको फीस के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट आपके सारे एजुकेशन का खर्च उठाता है, इसलिए नीट के एंट्रेंस एग्जाम में कड़ी मेहनत करो और गवर्नमेंट सीट हासिल करो। और एमबीबीएस का कोर्स कर लेने के बाद जो आप एमडी का कोर्स करोगे उसकी पूरी फीस लगभग 15 लाख रुपीस तक की होगी। और जो आप कार्डियोलॉजिस्ट में स्पेशलिस्ट बनने के लिए एमडी का कोर्स करोगे उसकी पूरी फीस लगभग 20 लाख रुपीस तक की रहेगी। तो कुल मिला के एक हार्ट स्पेशलिस्ट यानी कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको लगभग 70 लाख रुपीस से लेके 1 करोड़ रुपीस तक का खर्च आएगा। फीस की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस आपको आपके परसेंटेज के हिसाब से स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत फीस आपकी कम हो जाएगी। अगर बात करें पोस्ट की तो दोस्तों एक कार्डियोलॉजिस्ट बन जाने के बाद आपको एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों जैसे आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर का लाइसेंस आ जाता है तो उसके बाद दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में इन सारे पोस्ट में से आपने चूज किए हुए पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। अगर बात करें कार्डियोलॉजिस्ट के सैलरी के बारे में तो दोस्तों एक कार्डियोलॉजिस्ट का काम बहुत ही कठिन और सेंसिटिव होता है, क्योंकि डॉक्टर की एक गलती की वजह से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही कार्डियोलॉजिस्ट मरते हुए इंसान को भी बचा सकता है, इसलिए काम की इम्पोर्टेंस को देखते हुए कार्डियोलॉजिस्ट की सैलरी काफी अच्छी होती है। एक प्रोफेशनल कार्डियोलॉजिस्ट को पर मंथ 3 लाख रुपीज से लेके 5 लाख रुपीज तक की सैलरी मिलती है। और कार्डियोलॉजिस्ट बन जाने के बाद अगर आप अपना खुद का बड़ा हॉस्पिटल खोल लेते हो तो दोस्तों आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हो, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसी वीडियो हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब